सभी को मेरा नमस्कार। शिवालिक संस्था की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। बेटा बीएससी फाइनल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 4 आप पढ़ रहे हैं एमिनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, जिसमें से आपको सबसे पहले लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको ये बताया एमिनो एसिड होते क्या हैं, एंड देन उसके बाद बताया इनकी पोजीशन के आधार पे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा में डिवाइड किया। नंबर के आधार पे न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक के बारे में बताया। एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल या आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या होते हैं, और इन एमिनो अम्लों के बनाने की एक विधि आपको ग्रेबल थैलेमाइड बताई थी, राइट? अच्छा, अब सुनो भाई संदेश। अगली पॉइंट आता है स्ट्रेकर संश्लेषण। क्या आया? स्ट्रेकर संश्लेषण। सुनो इसमें ये COO और ये दोनों तरफ फ्री वैलेंसी समूह का नाम क्या है? कार्बोनिल। कार्बोनिल। एक H जोड़ दिया तो बेटा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। यहाँ पर एल्किल समूह जोड़ दिया तो भी एल्डिहाइड है, कीटोन है? एल्डिहाइड। तो इस एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराई जाए। किससे करवाई जाए? हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये हाइड्रोजन साइनाइड से जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। C की विद्युत ज्यादा है तो क्या चार्ज आएगा? माइनस, टेल माइनस। हाइड्रोजन पे टेल प्लस। अच्छा, ये एल्किल ग्रुप प्लस आई प्रभाव है माइनस आई? प्लस आई। क्या करेगा? धक्का देगा। धक्का देगा तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो ऊपर चार्ज क्या आएगा? टेल माइनस। और कार्बन पे टेल प्लस। अच्छा, अब अपने पास में इस डबल को पहले किस में कन्वर्ट करके लिखेंगे? सिंगल में। सिंगल में। और ये O नेगेटिव पे कौन चला जाएगा आपका? एच। O नेगेटिव पे कौन गया भैया? एच प्लस। H गया, ठीक है। तो ये O नेगेटिव पे आ गया H। अब इस कार्बन पॉजिटिव के ऊपर कौन आ जाएगा? नाइट्रोजन। हैं? Cl। CN आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया आपके पास में CN साइनाइड हो गया। यस। एंड देन इसकी अभिक्रिया हमने अमोनी अपघटन कराई, अमोनिया से कराई। तो ये HNH2 NH3 हो गया। यस। ये H और ये OH मिलकर क्या रिमूव कर दिया? चल। चल, बचे उचे को वापस लिखो। RCH और उसी के ऊपर क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड एन। N। और क्या आ गया? NH2। NH। इसको एमीन तो मिल गया, अपन को मिल गया ना। अब अपना टारगेट क्या है? एमिनो अम्ल बनाना है सर। एमिनो अम्ल बनाना तो इसको अम्ल और बनाना है, ठीक है। तो बेसिक फाइल में आप लोगों को समझा रखा था इस साइनाइड का संपूर्ण जल अपघटन कराओ। लाओ तो देखो, एक बार जल अपघटन करा रहे पहले, तो एक बार जल अपघटन कराया, ठीक है। अर्थात आप इसको लिख सकते हो कैसे? HOH HOH हो गया। यस सर। इसको बॉन्ड ब्रेक कर दिया अपने पास, ये प्लस और ये माइनस। और इसमें N की विद्युतता ज्यादा है तो ये माइनस और ये प्लस। ट्रिपल बॉन्ड को पहले किस में लिखूं? अब डबल में। डबल में। तो ये हो गया ऊपर C डबल N हो गया। यस। उसी के साथ में ये NH2 और उसके नीचे क्या जाएगा आपका? H। अब वाटर का ये तो कार्बन के पास कौन जाएगा? कार्बन के पास सर OH। हाइड्रोजन। और यहाँ पर कौन आ गया आपका? OH, ठीक है। अच्छा, फिर से इसका जल अपघटन कराइए। मोहन, सर नमस्ते। नमस्ते। एक बार और जल अपघटन कराओ बेटा। यस सर। चलो, तो फिर से मैंने कराया वाटर से HOH, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अच्छा।
सी से इधर बॉन्ड ब्रेक किया क्योंकि इस पर लोन पेयर भी है, एन की ओर, तो ये होगा माइनस और ये प्लस। अच्छा। अब डबल किस में बदल जाएगा? सिंगल में। सिंगल में, तो सी एन हो गया। उसी के यस साथ सर। उसी के साथ इधर आर है, नीचे एच है, यहाँ जुड़ा हुआ है सर NH2, और इसके साथ एक OH ऑलरेडी और एक H है। अब तो कार्बन पर चार्ज क्या आया? पॉजिटिव है। पॉजिटिव पे OH जाएगा या H जाएगा? OH। अच्छा, और दूसरा H इसके साथ जोड़ दूं, N के साथ, तो ये यस सर। N के साथ हो गया। यस सर। फिर से एक बार संपूर्ण जलापटन कराओ। तो संपूर्ण जलापटन कराएंगे, एक बार और कराएंगे, HOH, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या करेगा, यहाँ से एक H और ये NH2 मिल करके और कौन सी गैस निकाल देंगे? अमोनिया। अमोनिया। अब बताओ एक कार्बन पर कितने OH आ गए? 3। 3 आ गए। तो ये सी के साथ में R, नीचे H, उसी के साथ में यहाँ पर NH2, इधर ये हो गया सर OH, और ऊपर आया अपने पास में OH, और ये निकल गया वापस से OH। आपकी बेसिक फाइल में रिएक्शन नंबर 1 बताई थी मैंने ना, कि एक ही यस। कार्बन पर 2 या 2 से ज्यादा OH हैं, OR हैं, COOH हैं, तो ये अनस्टेबल होते हैं और क्रमशः वाटर, ROR और CO2 का निष्कासन कर स्थायी यौगिक में बदल जाते, राइट। यस सर। इसका मतलब सर ये किसका निष्कासन करेगा? जल का करेगा। यस सर। ये OH एक H लेकर के क्या रिमूव कर दिया? H2O। H2O। अब क्या बचा रह गया सर? ये R, R के साथ C के साथ H, और उसी के साथ में यहाँ आया NH2, और ऊपर अपने पास में क्या है? कार्बन है, ये कार्बन है, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया? डबल बॉन्ड, O। और इस साइड में अपने पास में क्या बचा हुआ है? OH। OH। तो ऊपर वाला कौन सा क्रियात्मक समूह बन गया? कार्बोक्सिलिक अच्छा, और ये कौन सा है? एमीन। इसका मतलब वे यौगिक जिसमें एमीन और अम्ल दोनों क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं, तो उसे क्या बोलोगे? एमिनो क्रियात्मक एमी- अम्ल। एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड बन गया। यस सर। लेकिन ये तो अम्ल से अगला कार्बन कौन सा कहलाया? अल्फा। अल्फा पे कौन मिला? NH2। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? अल्फा एमिनो अम्ल। अल्फा एमिनो अम्ल। ये था बेटा अपने पास में अल्फा एमिनो अम्ल की फॉर्मेशन। किसके, कौन सी अभिक्रिया के द्वारा बनाई है? स्ट्रेकर संश्लेषण। स्ट्रेकर संश्लेषण कर लोगे क्या? यस सर। चलो, तो ये आपके थे स्ट्रेकर अभिक्रिया, स्ट्रेकर संश्लेषण के द्वारा आप किस प्रकार से एमिनो अम्लों का निर्माण कर सकते हो सेकंड में। उसी के साथ में थर्ड रिएक्शन आती है अपने पास में, कौन सी अभिक्रिया है? एक सिंपल सी है, पर्किन अभिक्रिया। कौन सी? अर्कीन अभिक्रिया। अच्छा, इस पर्किन अभिक्रिया से जनरली आप ग्लाइसिन या एलिनिन बनाते हैं। इसमें क्या करेंगे, तो ये CH3COOH, इसे बोलते हैं कौन सा अम्ल? एसिड कार्बोक्सिलिक अम्ल। हाँ, एसिटिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऐसे ही लिखा मैंने, CH2COOH और CH3, ये कहलाया प्रोपियोनिक अम्ल। कौन सा? प्रोपियोनिक अम्ल। अच्छा जी, थोड़ा सा और आगे चलो। उसके बाद कहता है क्रियात्मक समूह से अगला कार्बन, अल्फा। क्रियात्मक समूह से अगला कार्बन, अल्फा।
ये आपके पास में जो अमल है उसमें से क्या कर दिया मैंने, अल्फा कार्बन से एक एच रिमूव करके और यहाँ पर जोड़ दिया हैलोजन। तो ये कहलाए अल्फा हेलो अमल, कहलाए कि नहीं कहलाए? यस सर। इसी प्रकार से नीचे भी क्या कर दिया, एक एच रिमूव करके और उसके साथ में क्या जोड़ दिया जाए, हैलोजन। तो ये कहलाए अल्फा हेलो एसिड, राइट। यस सर। ये कहता है इन अल्फा हेलो एसिड की अभिक्रिया किससे करवाई जाए, अमोनिया से। किससे? अमोनिया से। NH3 NH3 हो गया। यस सर। HCl। ए वेरी गुड। एक एच और Cl मिलकर क्या निकाल देंगे, HCl। HCl निकाल देंगे। बच्चे कुछ को लिखे क्या कॉमन? यस सर। लाओ भैया। तो ये आया आपके पास में क्या, NH2, उसके साथ में आया CS2 C OH, राइट। यस सर। देन इसी के साथ में दूसरी स्ट्रक्चर बना देता हूँ नीचे। तो CS3 CSCOH, Cl की जगह क्या आ गया। NH3। अब ये बताओ अपने पास जो यौगिक बने हैं उस यौगिक में ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक और ये वाला, एमीन। तो ये क्या कहलाए, एमिनो अम्ल। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ये एमीन। ये क्या कहलाए। एमिनो अम्ल। लेकिन ये कौन सा कार्बन, अल्फा। कौन से एमिनो अम्ल बन गए, अल्फा एमिनो अम्ल। ये वाला भी कौन सा बन गया, अल्फा एमिनो अम्ल। अभिक्रिया कौन सी कहलाई। पर्किन अभिक्रिया। यहाँ तक समझ में बात आई कि नहीं आई? यस सर। चलो ऊषा। यस सर। अब बेटा एक रिएक्शन है, हाफ हाफ वन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, शायद मैं 12वीं से बताता चल रहा हूँ, आएगी आएगी काम आती रहती है, राइट। हाँ सर। तो हाफमान की बेटा 3 अभिक्रियाएं बताता था हमेशा, हाफमान ब्रोमेमाइड, हाफमान कार्बेलामीन और हाफमान मस्टर्ड ऑयल। याद आया? यस सर। तो मैं क्या करता हूँ, उसी पहले तो BSc सेकेंड ईयर या 12वीं के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ठीक है ना। लाओ मुझे बताओ, हाफमान ब्रोमेमाइड में ये कहा था कि जब एमाइड की अभिक्रिया, तो ये मैंने थोड़ा सा बड़ा बना लिया, ये हो गया CONS2, एमाइड हो गया। यस सर। एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार NaOH या KOH से कराई जाती है, तो राइट। यस सर। क्या बताया था, एक तो क्या निकल जाएगा अपने पास में, दो किसके निकलेंगे, KBr। KBr के, है ना। और यस अपने सर। पास में यहाँ पर एक मॉलिक्यूल किसका निकलेगा, K2, CO3। और एक मॉलिक्यूल किसका निकलेगा, जल का। और ये कहा था एक कार्बन कम वाले, अतः मैंने यहाँ पर वापस से लिखा R, और R के साथ सीधा क्या जोड़ दिया, NH2। NH2। तो एक कार्बन कम वाले एमीन का निर्माण होता है, पढ़ा था। यस सर। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं फाइनल के अकॉर्डिंग, हमें एमिनो एसिड बनाना है। तो देखो बीच में जोड़ दिया मैंने, सर 2 अणु जल से निकलेंगे। 2 अणु जल के निकलेंगे, अभी देख देते हैं, दिखा OH 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 कितनी बार है, 4 बार।
4 बार, तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, 2 गए, ठीक है। यस सर। यहाँ पर कितने बच गए थे? CO O कितने बच गए थे? तो 2 O ये और 1 O ये मिल करके, और फिर क्या निकाल रहे हैं? CO3। CO3। इसका मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट बन गया वो क्या बन गया? R। NH2 एमीन। अब हमें एमिनोमल बनाना है, तो बीच में क्या करेंगे वो सुनो। तो सर ये आपने कर दिया, बीच में एक कार्बन लगा दिया, यस सर। इस वाले कार्बन के साथ में मैंने एस्टर जोड़ दिया, COOR हो गया। यस सर। अब सुनो भैया, क्या कहलाया? एस्टर मुख्य क्रियात्मक समूह, तो इससे अगला कार्बन कौन होगा? अल्फा। अब मैं उल्टा बोल रहा हूँ कि ये कहलाया अल्फा एमिडो एस्टर। क्या कहलाया? अल्फा एमिनो एस्टर। एमिनो नहीं, एमिडो। तो ये क्रियात्मक समूह एमाइड है, इसलिए एमिडो कहलाया। क्या कहलाया? अल्फा एमिडो एस्टर। ये अल्फा एमिडो एस्टर हो गया। यस सर। इसका मतलब सर बीच में क्या आ गया? फालतू लव। तो ये CH आएगा और ऊपर क्या आएगा? COO। आर। और अब अपन क्या कर रहे हैं? अब इसका जल अपघटन करा दो, तो क्या बचे? लाओ सर जल अपघटन करा देते हैं। ये H2 है, तो जल अपघटन कराएंगे तो ये क्या निकल जाएगा? एल्कोहल। एल्कोहल। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? अम्ल बन जाएगा। यस सर। ये हो गया RCHNH2 और ऊपर COO। एच। इसका मतलब सर थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर दिया कि वहां पर अपन बेसिक रिएक्शन पढ़ते थे वही आत्मान ब्रोमीवाइड अभिक्रिया, इसमें सर क्या कर रखा है? केवल मात्र कलर चेंज के हिसाब से मान बदल रहा है, ठीक है ना। यस सर। ने इस हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में जो एक्सेस में जोड़ा वो ये ग्रुप जोड़ा, ये ग्रुप जोड़ा है और ये ग्रुप जोड़ दिया हमने, और ये बन गया अपने पास में। इसमें कौन कौन से क्रियात्मक समूह पाए गए? अमल और एमीन। ये भी क्या कहलाएगा? एमिनो अमल। एमिनोमल कहलाएंगे। ये सभी क्रिया का नाम क्या हो गया? हाफमान ब्रोमीमाइड। अच्छा, तो आपने ये बताओ कि एमाइड बनाने की, सॉरी इसका एमिनो अम्ल बनाने की कितनी विधियां हो गई अभी तक? 4 हो गई। 4 हो गई। पहले अभिक्रिया तो कल बताई थी, कौन सी? ग्रेबल थैलेमाइड की। दूसरी? स्ट्रेकर संश्लेषण। तीसरी? पर्किन अभिक्रिया। ठीक हाफमान ब्रोमीमाइड। है। उसके बाद में अब आती है दाराप्स्की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? दाराप्स्की अभिक्रिया कौन सी है? दाराप्स्की अभिक्रिया। नोट सेंड कर दिए क्या मैंने? सर नहीं पता। नहीं मिले। कविता नोट्स पहुंच गई क्या? सिर्फ हेलो पूजा, यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर। तम नितिन, विशाल, बेटा किसी को डाउट हो तो लिख दिया करो स्क्रीन पे ना, मैं इसकी फाइल सेंड कर दूंगा नोट्स। यस सर। ठीक है बेटा। चलो नमस्कार सभी को।